लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। लोग तो बस वही सुनना चाहते हैं जिनमें उनकी अहंकार को पूर्णता मिल जाए। अगर तुम मुस्लिम हो, विश्वास करते हो इस्लाम पर, फिर इस्लाम की प्रशंसा सुनना चाहते। कोई इस्लाम के विरुद्ध कुछ कह दे, तुम्हें वो नहीं सुनना, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचेगा। तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हें क्रिश्चियनिटी के सपक्ष कुछ सुनना है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम के, क्रिश्चियन के विरुद्ध कुछ कहे तो मुसलमान को, क्रिश्चियन को नहीं सुनना। उन्हें दर्द होता। कोई हिंदू है, हिंदू के विपक्ष विरुद्ध कुछ कह दे, उसे नहीं सुनना। सत्य चाहे कुछ भी है, परंतु उनके लिए उन्हीं के पकड़े हुए बातें ही सत्य है। यहां जितने भी लोग हैं उतने अलग अलग सत्य है। सबके लिए सत्य अलग है। मैं कह दूं ये सत्य है, कोई कहते वो सत्य है। सबके लिए अपना अपना सत्य सही लगता है। चाहे परमात्मा का सत्य कुछ और ही क्यों ना हो, परंतु हम परमात्मा के सत्य सुनने के लिए बैठे नहीं। हमें अपना सत्य को और संतुष्ट करना है। हम सपोर्टिंग सिस्टम खोजते हैं लोगों से कि हमारे धर्म के बारे में, हमारे आइडेंटिटी के बारे में कुछ महान बोल दे तो बड़ी आसान हो जाएगी। सब भिखमंगा है यहां पर। धर्म कथाएं सुनने के लिए इतनी भीड़ क्यों रहती है? सब भिक्षा के पात्र लेकर जाते हैं कि कहीं मेरे धर्म के बारे में अच्छा कुछ बोल दे, सुनने को मिले, उससे मेरा अहंकार परिपूर्णता पाएगी। फिर कह दे भगवान मंगल करेगा, तुम्हें ये देगा, वो देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। ये सब सुनकर मन को बड़ी शांति होती है। जो खराब समय है वो बिल्कुल ठीक कर देगा। ये बस दुर्बल लोगों की रास्ता है। और दुनिया का 95% लोग दुर्बल ही है, मानसिक रूप से दुर्बल। उन्हें सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। वो समझते हैं मैं जो सोचता हूं समझता हूं वही सत्य है। मुझे जो सिखाया गया है उसके अलावा और सत्य कुछ नहीं हो सकता। तुम देखो, कोई मुस्लिम अपने बारे में जो जानता है, जो सिखाया, उसी को सत्य मान के बैठा है। और उन्हीं मुस्लिम समाजों में अलग अलग विचार के लोग एक दूसरे को विरोध करता हो। वो कहता है मैं जो मुसलमान के बारे में जानता हूं, इस्लाम के बारे में जानता हूं, वही सत्य है। दूसरा कहेगा नहीं, तुम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं जो जानता हूं वही सत्य है। मेरा इमाम बोला, मेरा उलेमा बोला, मेरे मद्रासे ने जो सिखाया है वही सत्य है। हजारों मद्रासे, हजारों रिलीजियस टीचर, हजारों शिक्षा, हजारों लोग सब अपने अपने को सही समझकर बैठे। क्रिश्चियनिटी में जाओ, ईसाई में जाओ, वहां पर भी एक ही विषय। जितने भी लोग हैं उतने ही जीसस है। सबके आंखों में, सबके कल्पना में अलग अलग जीसस। एक की जीसस से दूसरे को मिला नहीं पाओ, लगेगा एक ही परंतु अलग है। अगर मनोविज्ञानी की तरह देख सको तो देख पाओगे। मन के भीतर एक ही चर्च के दो व्यक्तियों के भीतर दो जीसस क्राइस्ट बैठे, दोनों बिल्कुल एक से विपरीत है। कृष्ण, यहां जितने भी लोग हैं कृष्ण को विश्वास करते हैं, उतने ही अलग अलग कृष्ण हैं, उतने ही अलग अलग राम हैं। नाम सिर्फ कृष्ण है, नाम सिर्फ राम है, नाम सिर्फ जीसस क्राइस्ट है, लेकिन हर एक की आंखों में अलग अलग कृष्ण, अलग अलग छवियां,
अलग अलग उनकी भाव मूर्ति है। किसी का कृष्ण नटखट है, कोई सोचता है नहीं कृष्ण नटखट नहीं था, ये बस प्रचार था, कृष्ण तो बहुत अनुशासित एक व्यक्ति था। कोई सोचता है जीसस बिल्कुल एक सहनशील व्यक्ति था, दूसरा सोचता है जीसस बिल्कुल एंग्री यंग मैन था। एक एक के आंखों में एक एक तरह की छवि। ऐसे ही अल्लाह, जितने भी लोग अल्लाह के बारे में सुने हैं अलग अलग अल्लाह को मानते हैं, सोचते हैं सब हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। कोई एक ईश्वर को नहीं मानता। मनोवैज्ञानिक की तरह अगर ढूंढो तो पाओगे हर एक के भीतर अलग अलग भगवान का छवि तैयार है, और बाहर कहते हैं नहीं, उनको खुद पता नहीं। सामने तो कृष्ण एक है, परंतु मन के भीतर एक व्यक्ति का अलग कृष्ण, दूसरा व्यक्ति का अलग कृष्ण। कृष्ण के चरित्र में अलग अलग गुण छुपे हुए हैं। जिसने जो सुना है कृष्ण के बारे में वही छवि। दो व्यक्ति हमेशा एक बात नहीं सुनता। कृष्ण के बारे में एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सुना है उसी हिसाब से कृष्ण का छवि तैयार करता है, दूसरे व्यक्ति कृष्ण के बारे में जो सुना है उस हिसाब से छवि तैयार करता है। अब दोनों छवि बिल्कुल अलग है। नाम कृष्ण का है, कुछ विषय बस कृष्ण का है, परंतु भगवान अलग है। तुम जो कल्पना करते हो उस कल्पना में अंतर है। भगवान तो बस तुम्हारे कल्पना में, उसको तो कहीं पर तुम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। फिर लोगों के सुनी सुनाई बातों से उसकी तस्वीर तुम्हारे अंदर बिल्कुल तैयार होता जाता है, और उसी तस्वीर को तुम मानते हो। ये मेरा कृष्ण है, मेरा जीसस है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा बुद्ध। किसी को सत्य सुनने का, सत्य के ईश्वर को जानने का कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि सब पकड़े हैं। मैं जो समझ गया इतना कोशिश करके, वही अंतिम सत्य है, और वो सत्य भी कल बदलेगा। हर दिन तुम्हारे कृष्ण के चित्र बदलते हैं तुम्हारे मन में। जितना नया नया बाणी सुन लिए, नए नए चीजें सुन ली कृष्ण के, उतने ही वो छवि बदलता जाता है। जितने जीसस क्राइस्ट के बातें सुनते गए उतने मन में नया नया छवि। जितने धर्म कथाएं सुनते गए उतने वो छवि सुधारता गया, अलग अलग होता गया। इसी तरह से तुम किसी भी विषय को मानते ही नहीं, तुम बस लोगों की सीखी सिखाई बातें सुनकर छवि तैयार करते हो अपने मन में, और उस छवि को पूजते हो। धर्मगुरु एक अलग कृष्ण का, अलग जीसस का, अलग अल्लाह का बात बोल रहा है, तुम्हारे मन में कोई अलग जीसस का, अलग कृष्ण का छवि तैयार हो रहा है। यही सत्य है। इसे जो व्यक्ति समझ पाता है वो अहंकार से मुक्त हो जाता है। उसे अपना मन का धोखा पता चल जाता है। वो बस इस पूरे प्रयास की धोखे को पकड़ लेता है, परंतु जो धोखे को नहीं पकड़ता वो अहंकार को पकड़ता है। अहंकार उसके लिए अंतिम है, क्योंकि उसका दूसरा कोई अस्तित्व वो अभी तक जान नहीं पाया। वो बस एक पर्सनालिटी बनकर रह गया, वो भी उधार पर्सनालिटी, उधार व्यक्तित्व। दुनिया ने जो दिया, दुनिया ने उसको जो समझा, वो खुद को वही समझता है। कहीं पर वो पिता, वहीं पर वो माता, कहीं पर वो क्लर्क, कहीं पर वो बॉस, कहीं पर वो शिक्षक, कहीं पर वो छात्र। ऐसे भूमिकाओं में अभिनय करते करते वो सोचता है मैं यही व्यक्तित्व हूं। इसके अलावा इसको छोड़कर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में कभी जागरूक हो ही नहीं सका। इसलिए मैं आया हूं तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि सत्य में क्या हो रहा है। जरा देखो, जरा जागो। कहां पागलों की तरह भाग रहे हो?
कब तक भागोगे? कब तक ऐसे चलेगा? कुछ तो नया करो जीवन में। कब तक पलटन में भागेगा? जात्र कथाएं, खेल कूद में समय तो ऐसे ही बीत गया। अब खुद को भी थोड़ा समय दो, खुद को भी थोड़ा जानो, खुद को भी थोड़ा देखो, प्रेम करो।